ये 17 सितंबर को रोहतक के अंदर भगवान विश्वकर्मा महाकुंभ हम जिसको कह रहे हैं, ये विश्वकर्मा पूजा दिवस होता है, विश्वकर्मा जयंती भी बोलते हैं। ये रोहतक के अंदर आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा सरकार की तरफ से ये सरकारी कार्यक्रम है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इसमें मुख्य अतिथि होंगे। उसी कार्यक्रम में मेरे पूरे हरियाणा प्रदेश का ये जनसंपर्क अभियान चल रहा है। अभी मैं जींद से आया हूँ, अभी गोहाना मीटिंग करके फिर मेरी शाम की मीटिंग सोनीपत में है, तो पूरे प्रदेश के दौरे के ऊपर मैं निकला हुआ हूँ। और जैसा मैं देख रहा हूँ लोगों में भारी उत्साह है। और जब से 2014 के बाद से हरियाणा सरकार सत्ता में आई है, बीजेपी यहाँ पर, तो माननीय मनोहर लाल जी ने ये परंपरा शुरू की थी कि हम सभी समाजों के जितने भी महापुरुष हैं, हम सरकारी स्तर पर उनकी जयंतियाँ मनाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक ही मंत्र दिया था कि हम जो सरकार चलाएंगे सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ। तो उसी मंत्र के साथ माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी हरियाणा में सभी वर्गों को सम्मान देते हुए दिन रात अपने अथक मेहनत के साथ हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो वो मुख्य अतिथि के तौर के ऊपर होंगे। आज मेरा जनसंपर्क अभियान में आने का केवल मात्र उद्देश्य यही है कि मैं यहाँ पर अपने समाज के जितने भी विश्वकर्मा समाज से जो कारीगर वर्ग के लोग हैं, दस्तकार वर्ग के लोग हैं, जांगड़ा है, पांचाल है, धीमान है, सभी लोग, तो उनको निमंत्रण देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हरियाणा में बाढ़ के हालात बने हैं। पंजाब की तो हालत आपने सुनी ली, हिमाचल प्रदेश, साथ ही हरियाणा की स्थिति भी ज्यादा। देखिए, प्रकृति का आपदा है सारिका जी, और प्रकृति के ऊपर तो किसी का कोई जोर नहीं है, लेकिन उस आपदा के नियंत्रण में और उसके अंदर जो अफेक्टेड लोग होते हैं उनकी सहायता में सरकार का क्या रोल होता है, यही मुख्य है। तो हरियाणा सरकार जहां अपने हरियाणा प्रदेश के नागरिकों के लिए समुचित व्यवस्था कर रही है। मेरे हल्के में जो महम में जो है, मेरा निवास के पास जो है, मैं तो गोहाना को भी अपना हल्का मानता हूँ, वहाँ पर भी 4-5 गांव ज़्यादा बाढ़ की चपेट में है, लेकिन दिन और रात मशीनरी लगी हुई है, 24 घंटे बिजली रहती है, पंप की ज़रूरत होती है, पंप आ जाता है, पाइप की ज़रूरत होती है, पाइप आ जाता है, अगर मशीन की ज़रूरत होती है जेसीबी की कहीं बांधने की, वो आ जाती है। सरकार की तरफ से प्रयासों में कोई कमी नहीं है। और आज जैसा आपने अखबारों में पढ़ा ही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ रुपये आरटीजीएस से पंजाब सरकार की सहायता की है, 5 करोड़ रुपये से जम्मू कश्मीर की भी सहायता की है। तो इस तरह से केंद्र सरकार भी और पड़ोसी राज्य भी सभी आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लेकिन ये प्रकृति का आपदा है, इसके ऊपर किसी का जोर नहीं है। अब ये भगवान की लीला है, वो जितने भी कहीं बादल फट जाता है, कहीं कोई भूसंकलन हो जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से लोगों की सहायता करने के लिए कोई भी ऐसा कदम जो उठाना चाहिए वो पर्याप्त रूप में उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की माता को गाली देने को लेकर भाजपा में काफी रोष देखने को मिल रहा है। ये ओछी मानसिकता का प्रतीक है, और माता तो माता होती है, और वो तो प्रधानमंत्री की माता तो सामान्य व्यक्ति भी कोई हो उसकी भी माता तो माता ही होती है। और हमारे देश की सभ्यता संस्कृति में ये रहा है कि हम तो हमारे अगर उठा के देखेंगे तमाम पुराने ग्रंथ, तो महाभारत में कवि अर्जुन को पांडुपुत्र नहीं कहते हैं, कौनते ही बोलते हैं। और कृष्ण को भी जो है ना, वो हमेशा ये वासुदेव का बेटा नहीं कहते, देव की नंदन कह के बोलते हैं। और इसी तरह से अगर दुर्योधन को भी कोई संबोधन करता है तो गांधारी नंदन कह के बोलते हैं। तो हमारे देश में तो सभ्यता संस्कृति में माताओं का सम्मान हमेशा से रहा है। और स्वामी दयानंद ने यहाँ तक कहा कि यत्र नारेषु पूजन्ते रमन्ति तत्र देवता, जिस देश में नारी की पूजा होती है उसी में देवताओं का निवास होता है। अब ऐसे ओछी मानसिकता के लोग अगर प्रधानमंत्री जी की माता के ऊपर भी कोई अगर टिप्पणी करते हैं तो ये उनके दिमागी दिवालियापन है और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। पूरे देश में इसकी भर्त्सना की जा रही है। राहुल गांधी की माँ पे भी तो की थी ना प्रधानमंत्री जी से पहले, उनके भी तो इतने सारे अभी आने लग रहे हैं ना, बड़ी वीडियो आ रही है। नहीं, राहुल गांधी की माँ कहना तो कोई अपमान नहीं है। राहुल गांधी की माँ अगर सोनिया है तो है, उसमें अपमान की क्या बात है। लेकिन टिप्पणी अपमानजनक नहीं होनी चाहिए ना। अगर सोनिया को राहुल गांधी की माँ कहेंगे तो है ही माँ, उसमें कोई संकोच, कोई उसमें कोई दो राय थोड़ी है। 50 करोड़ की गर्ल है, इतनी सारी वीडियो वायरल होने लगी है प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई भी अच्छी बात नहीं निकली है, कभी भी, ना अब निकली है ना कभी पहले निकली है। अगर कोई छोटा मोटा कहीं कोई कार्यकर्ता किसी किस्म की टिप्पणी करता है तो उसको हम तवज्जो भी नहीं देते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं।
लेकिन प्रधानमंत्री के मुख से कभी अपमानजनक शब्द किसी के लिए नहीं निकला है। राहुल गांधी वोट छोड़ यात्रा बिहार में छोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा है जी, अब आप देखिए हिमाचल में कांग्रेस जीत गई, कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, वायनाड में और अमेठी में, दोनों जगह से राहुल गांधी और उसकी बहन जी दोनों जीत रहे हैं, तो वहाँ पर वोट चोरी नहीं हुई है। ये निरर्थक आरोप हैं, ये चोर मचाए शोर वाली बात है। अगर कहीं वो हार गए तो ईवीएम में गड़बड़ी है, और अगर जीत गए तो सब कुछ ठीक है। चुनाव आयोग बार बार इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि देश में अवैध मतदाता जितने भी होंगे वो सूची से कटेंगे। अवैध मतदाताओं को हम नहीं रहने देंगे। चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है, उसके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। चुनाव आयोग निष्पक्षता से अपना काम कर रहा है। जो लोग वर्षों से धांधली चला के और अपनी वो रोटियां सेक रहे थे, अब वो समय खत्म हो गया। अब वो बस वो चोर मचाए शोर वाली बात है। लगातार फिरौती और तरह की घटना सामने आती है। फिरौती देखिए, आप देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से लगातार एनकाउंटर किए जा रहे हैं। किसी के पैर में गोली मारी जा रही है तो किसी की गर्दन में भी लग रही है, किसी की छाती में लग रही है। और मुख्यमंत्री जी ने पूरा हरियाणा पुलिस को अधिकार दे दिया है कि अगर कहीं भी कोई ऐसी घटना हो तो बिना कोई संकोच के, बिना किसी से आदेश लिए उस घटना पर नियंत्रण के लिए अपने ढंग से अपना कोई कदम उठा सकते हैं, सख्त से सख्त कदम उठा सकते हैं। उनको पूरी स्वतंत्रता है और लगातार अपराधों पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी नियंत्रण किया भी जा चुका है। टोहाना में वकीलों और पुलिस की आपस में झड़प दिखाई दे रही है, आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे कानून पूरे के रक्षक जो है, देखिए मुझे पूरे मुद्दा का नहीं पता है कि उनकी झड़प क्यों हुई है, लेकिन मैंने अखबारों में ही पढ़ा है। और एक अधिवक्ता और जो एक कानून के पालक होते हैं, क्योंकि पुलिस भी कानून की पालक होती है, कानून का जो लॉ एंड ऑर्डर का रखने का उनका एक जिम्मेदारी का काम होता है, तो अधिवक्ता भी एक कानून का जानने वाला व्यक्ति होता है। तो अधिवक्ता और कानून के पालकों में इस तरह से टकराव होना ये अच्छा नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। दोनों तरफ से समझदारी का परिचय दिया जाना चाहिए। अभय चौटाला ने डमी सीएम घोषित की है। बात यह है जी, अभय चौटाला और को तो सब कुछ डमी लगेगा। अब उनके राज में तो जेलों से गैंगवार चलाई जाती थी, वहीं से फरोतियाँ मंगाई जाती थी, वहीं से सब कुछ चलता था। उनका गैंगवार का काम, वहीं से फरोतियों का काम चलता था। अब अभय चौटाला को डम्मी अगर कोई लगेगा तो अभय चौटाला की अपनी मानसिकता है। अब हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जनसेवक हैं, इनकी तरह अरिस्टोक्रेट नहीं है, इनकी तरह सामंतवादी नहीं है, इनकी तरह डिक्टेटर नहीं है। अगर आदमी को डिक्टेटरशिप करे, जनता को तंग करे, वो तो आदमी फिर ये मानते हैं सही होगा। लेकिन एक आदमी जनसेवक के रूप में काम करता है, दिनों रात जनता को अटेंड करता है, तो उसको ये डमी मानते हैं। ये हरियाणा की जनता कभी डमी नहीं मानती, ये इनकी अपनी सोच है, ये मानते रहे, उनसे क्या फ़र्क पड़ता है। हरियाणा की जनता में माननीय मुख्यमंत्री जी की लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है, लोकप्रिय हैं, और पूरे देश में ये शोहरत है कि इतना ज़्यादा जनता को अटेंड करने वाला मुख्यमंत्री अभी तक कोई आया नहीं।